True power lies not in brute force, but in the strength of a gentle heart. Master your fears with inner calm. नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड। ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी वन ऑफ द मेजर आर्काना कार्ड है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये भी इसके जो स्ट्रेंथ कीवर्ड्स हैं वो स्ट्रेंथ है, करेज है, इन्फ्लुएंस है, कंपैशन है। अगर हम इस कार्ड को उल्टा रिवर्स करते हैं, इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ डाउट, लोअर एनर्जी और रॉ इमोशंस में आता है। ये टैरो कार्ड का जो स्ट्रेंथ कार्ड है, इसमें देखिए एक वुमेन है जो जेंटली प्यार से सहला रही है लायन को, और उसके फोरहेड को, जॉज को देखिए, जॉज को पकड़ा हुआ है उन्होंने। उसके बावजूद वो डर नहीं रही है। आमतौर पे हम लोग डरते हैं, लेकिन वो डर नहीं रही है क्योंकि उसका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है अंदर से, और उसी विल पावर के बलबूते पे ये वही उसका स्ट्रेंथ है। बहुत काम है, बहुत लविंग एनर्जी है इस फीमेल में। और जो लायन है वो सिंबल है रॉ पैशन और डिज़ायर का। देखिए वो रेड कलर का है रॉ, तो ये रेड कलर का जो है वो रॉ एक सिंबल है पैशंस और डिज़ायर्स का। जो फीमेल है वो ये शो कर रहा है कि एनिमल्स की इंस्टिंक्ट और रॉ पैशन वो एक्सप्रेस कर सकते पॉजिटिव वे से, और इनर स्ट्रेंथ से वो बहुत मनोबल उसका इतना स्ट्रेंथ है, उसमें इतना पावरफुल है कि उसे प्यार से सहलाते उसको काबू में कर सकती है। वो अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर रही है, वो फोर्स यूज़ नहीं कर रही, वो इसको चैनलाइज करी इनर स्ट्रेंथ के थ्रू, और बहुत आराम से वो टाइगर को कंट्रोल किए गए। देखिए एक वुमेन ने जो रोब पहना है, इसको रोब कहते हैं, आप ज़्यादातर कार्ड्स में यही गाउन की तरह देख रहे हैं तो उनको वो लोग रोब कहते हैं। तो उसने जो रोब पहना हुआ है वो वाइट कलर का, जो प्योरिटी का सिग्निफाई करता है, और प्योर स्पिरिट, प्योर सोल उसको सिग्निफाई करता है। जो उसका बेल्ट है, लोअर बेल्ट, ये देखिए, और जो क्राउन है वो फ्लावर्स है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत फुलेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, कि वो कितना जॉयफुल है और कितना ही मतलब पॉजिटिव सेंस के साथ। ओवरहेड के जो सिंबल है वो इन्फिनिटी, ये देखिए ये इन्फिनिटी का साइन है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोटेंशियल और विजडम। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ अपराइट पर देखते हैं। स्ट्रेंथ जो कार्ड है वो सीधा अपवर्ड की तरफ में वो शो करता है डिटर्मिनेशन, पावर, जैसे चैरियट में था, और जैसे भी वो ये सिग्निफाई करता है विल पावर को, जो अंदर से मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल है। ये कार्ड ये बताता है कि इनर स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन की स्पिरिटेबिलिटी कुछ भी कर सकती है, हर चीज़ से ओवरकम हो सकती है, हर चीज़ से ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर सकते हो। और स्ट्रेंथ इज़ नोइंग टू अबाउट द एंड्योर, मतलब आप अपने ऑब्स्टिकल से ओवरकम खुद ही कर सकते हो अगर पॉजिटिव वे में आप, मैंने आपको लास्ट में भी कहा, उसमें बताया है कि आप अगर पॉजिटिव चीज़ें सोचो और मेडिटेशन करो, बहुत फोकस्ड रहो, काम रहो, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो, हर चीज़ से आप ओवरकम कर सकते हो। आप कमिटेड हो इस चीज़ को करने के लिए, आप अपनी लाइफ को मेच्योरिटी से हैंडल करो। स्ट्रेंथ कार्ड ये अपीयर करता है रीडिंग में कि इनर स्ट्रेंथ और पर्सनल पावर जो स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेटेड है वो किसी और के चलाने से नहीं चलती, वो किसी और के रूल करने से नहीं चला सकते। जैसे अगर आपने किसी को रूल करना शुरू कर दिया और उसका मनोबल वीक है, उसका मन चंचल है, तो वो ज़रूर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अंदर की सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो आपके हिसाब से आगे परस्यू नहीं करेगा। तो इसलिए इस भूले में ना रहे, उसको अंडर एस्टिमेट ना करे उसके पावर को। ये पावर शो नहीं करते, वो इनविजिबल पावर होता है, पावर शो नहीं करते, लेकिन आप उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हर चीज़ को चुपचाप हैंडल कर लेते हैं। इनका यही एडवांटेज है कि हर सिचुएशन को, एक्सेसिव सिचुएशंस जो होती है ना, उसको कंट्रोल कर लेते हैं
आउटवर्ड फोर्स को किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए स्ट्रेंथ के हिसाब से, कॉन्फिडेंस के हिसाब से, ओवरकम करने के हिसाब से वो उस दे आर फियरलेस, वो अपनी फियर को ग्रो करने नहीं देते, चैलेंजेस और डाउट्स को ग्रो करने नहीं देते, उनको चैलेंजेस को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके चुपचाप निकल जाते हैं। और अगर उनको कहीं पे फियर फील हो रहा है तो वो चुपचाप उस टाइम को झेलते हैं, स्ट्रेस आउट नहीं होते और चुपचाप उसमें से भी निकल जाते हैं। ये सिर्फ अपने विल पावर को एनकरेज करते हैं। आप ये चीज़ देखिए कि अगर ऐसे लोग आपके लॉयल फ्रेंड होते हैं, लॉयल सपोर्टर होते हैं और बहुत सॉलिड सपोर्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि ना तो खुद के विल पावर को गिरने देते हैं, ना सामने वाले को विल पावर को गिरने देंगे। तो ऐसे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट में लेकर आए। अगर यही कार्ड आपका रिवर्स पे आता है, यही कार्ड आपका रिवर्स पे आता है टैरो रीडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को एट्यून करना है। आप भटके हुए हो, आप रास्ते से भटके हो, रास्ते में से गिरे हुए, जैसे पटरी से गाड़ी उतर जाती है, टायर उतर जाता है, तो आप भटके हो, आपको खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है और खुद को बिलीव करने की ज़रूरत है। आप खुद पे ही अपनी चीज़ों को विश्वास नहीं करोगे तो कोई आप पे विश्वास क्यों करेगा। तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, अपने को प्यार करना सीखिए और अपने पे भरोसा करना सीखिए, जो सबसे बड़ा आपका हथियार है। जब अपने लिए ही नहीं आप रिकनेक्ट करेंगे उस चीज़ को, तो कोई और क्यों करेगा उस चीज़ को लेके। देखिए, खुद के लिए ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, कोई और नहीं करने आएगा। मोटिवेट करिए अपने आप को, पॉजिटिव सेंसेस में काम करिए, ज़रूर आप आगे तक जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक और चीज़ देखिए, आलसीपन छोड़िए। आप कई चीज़ों में आलस लेकर आना, कई चीज़ों से आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं बाद में करेंगे, इस चीज़ों से आप अपनी एनर्जी को वीक डाउन करते हैं। विल पावर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, जितना अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली बेटर डील मिलेगा और इमोशंस के साथ आप एडजस्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे आप। तो इस कार्ड में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको और कुछ जाना हो इस कार्ड के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर रीड आउट करके मैं आपका आंसर दूंगी। मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए, मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम जहाँ पे आप फेस करें जिस चीज़ को, अगर पॉसिबल हो सके तो आप मुझे ज़रूर उसको कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं या कोई भी आपको समझने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।